ये कथा तो आपने सुनी ही होगी। दर्शन करने के लिए तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो हम इसी प्रक्रम में सबसे पहले आए हैं भगवान मंगलनाथ के इस मंदिर में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं। अब हम उज्जैन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आ पहुँचे हैं मंगलनाथ मंदिर में। यहाँ पर जो शिव जी हैं उनकी सवारी की भेड़ को देखा जा सकता है। ये है भगवान मंगलनाथ मंदिर। यूँ तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल पूजा का जो महत्व है वो और कहीं नहीं है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करवाने वाले हर जातक की कुंडली के सभी दोषों का नाश होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी होता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में आकर पूजा पाठ करवाते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करवाने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते यहाँ पर देखिए बहुत सारी चौकियाँ रखी हुई है। हर साल हज़ारों नवविवाहित जोड़े आते हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है और यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये इसीलिए ही होगी। अब हम यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे जहाँ पर मंदिर है। और ये देखिए अब हम आ चुके हैं मंगलनाथ भगवान के मंदिर के अंदर बिल्कुल। अब जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो मंगल ग्रह का जन्म कैसे हुआ ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो जब तक हम भीड़ की लाइन में लगे हुए हैं तब तक हम यही जान लेते हैं। कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य को शिव जी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेते जाएंगे। वरदान के बाद से ही उस दैत्य ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। तब सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके संकट को दूर करो। तब शिव जी ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। शिव जी का पसीना बहने लगा और रुद्र के पसीने की बूंद जब धरती पर लगी तो उसकी गर्मी से धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई और उसी समय मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिव जी ने उस दैत्य को तो मार दिया और जब उसकी रक्त की बूंदों को निकली तो फिर इस बार क्या हुआ, पहले तो जब भी रक्त की बूंदें निकलती थी तो उससे एक नया दैत्य बन जाता था। इस बार जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें निकली तो उसकी सारी रक्त की बूंदों को मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया और इसीलिए ही कहते हैं कि मंगल ग्रह की धरती लाल है। हमने आपको बताया था ना कि भगवान मंगलनाथ की जो सवारी है वो भेड़ है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि उनके ठीक सामने हमें यहाँ पर सबसे पहले उनके वाहन का ही दर्शन होता है और सामने वहाँ दूर है भगवान मंगलनाथ। तो चलिए जल्दी से इनके दर्शन कर लेते हैं। भी जाते हैं ना। मेघा आप थक गई क्या? अच्छा मम्मी भी थक गई, गुनगुन आप भी थक गई क्या? अच्छा आप शिव जी के चाहे किसी भी मंदिर में चले जाओ आपको वहाँ पर बजरंग बली तो ज़रूर मिल जाएंगे और हमें भी यहाँ पर दर्शन होते हैं उनके बाद बजरंग बली के। तो बजरंग बली के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो आपको इतना बड़ा सा मंदिर का भवन दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है, लेकिन सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसके बाद से हमें मंदिर का ये स्वरूप दिखाई देने लगा। और उसके बाद तो समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई यहाँ पर छोटे मोटे चेंजेस तो होते ही रहे। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे और यहाँ पर हमें जगह जगह पर बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है। इसी से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि श्रद्धालु एक ही दिन में हज़ारों की संख्या में आते हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं माता भुवनेश्वरी के मंदिर की तरफ, यानी कि धरती माता, पृथ्वी माता के मंदिर की ओर। यहाँ देखिए जल्दी से इनके भी दर्शन कर लेते हैं। अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। ये देखो, ये जो बड़ा सा टार दिखाई दे रहा है ना, ये पक्षियों और चिड़ियाओं के रहने के लिए उनका घर है।
और इसके साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह है और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को ये मंदिर बहुत अच्छा लगे। और यहाँ से जब हम पूरा गोल घूमते हैं तो हमारे ठीक पीछे की तरफ आता है प्रसाद काउंटर और हम इस प्रसाद काउंटर से घर ले जाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं माता हरसिद्धि के टेम्पल में और ये देखिए सामने ही है मंदिर। ये देखिए ये है माता हरसिद्धि के मंदिर का भवन। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। यहाँ देखिए हमें हमारे ठीक सामने माता के दर्शन हो रहे हैं। हरसिद्धि माता को मांगल चांडिकी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता हरसिद्धि की साधना करने से हर प्रकार की दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती है। और जो राजा विक्रमादित्य थे ना, उन्हें भी अपनी बुद्धि, पराक्रम और उदारता इन्हीं देवी की आराधना के बाद मिली थी। तो आपको उनके बारे में तो बहुत सी कहानियाँ पता ही होगी, यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। यहाँ देखिए ऊपर हमें इस तरह देवी के यंत्र भी दिखाई देते हैं, जहाँ पर ग्रंथ और यंत्रों के बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। और हमें उसके साथ ही साइडों में यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग देवियों की अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं और देवी देवताओं की अलग अलग पिक्चर्स दिखाई देती हैं। आपने राजा विक्रमादित्य की कहानियों में सुना होगा कि वो अक्सर देवी के मंदिर में जाकर देवी की आराधना किया करते थे, जिसके बाद उन्हें अपनी समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता था। थोड़ी देर हमने यहाँ पर माता के दर्शन किए और मंदिर में बैठने के लिए हम बाहर चल पड़े, क्योंकि अब आरती स्टार्ट ही होने वाली थी। ये जो आपको सामने दो बड़े बड़े टार दिखाई दे रहे हैं, ये है दीप स्तंभ। इनमें से एक पर टोटल 501 दीपक है और दूसरे पर 500 दीपक है, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर टोटल 1001 दिए हैं। पहले तो ये सारे दिए नवरात्रों और विशेष अवसरों पर ही जलाए जाते थे, परंतु अब इन्हें रोज़ जलाया जाता है। कुल मिलाकर इन सारे दियों को जलाने में लगभग 45 से 50 लीटर तेल लग जाता है। क्या आपको पता है इन दीपकों में लगने वाले तेल और इसके साथ जितनी भी रुई की बत्तियां होती है, इस पर पूरी तरह से खर्च दानी सज्जनों के द्वारा ही किया जाता है, जिसके लिए विशेषकर नवरात्रों या अन्य अवसरों पर पहले से ही बुकिंग करवा ली जाती है। तो देखिए ये दोनों दियों के टावर कितने सुंदर लग रहे हैं। हरसिद्धि माता के मंदिर में आरती होने के बाद उनके पास ही स्थित दूसरे मंदिर महादेव जी के मंदिर में भी आरती हुई, तो हमने उसे भी शूट किया। तो चलिए अब हम महादेव जी के भी दर्शन कर लेते हैं और उनकी आरती भी ले लेते हैं।
महादेव जी की आरती लेने के बाद हमने अंदर जाकर महादेव जी के भी दर्शन किए। यहाँ देखिए, अंदर आप भी महादेव जी के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पर भी महादेव जी देखने में थोड़ा थोड़ा श्रृंगार महाकालेश्वर जैसा ही है और सामने ही है उनके नंदी महाराज। आरती के दौरान ही यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं और भक्तगणों के लिए इस प्रकार से खिचड़ी के प्रसाद का वितरण हो रहा था, जो कि सभी श्रद्धालुओं के लिए था। तो हमने भी खिचड़ी का आनंद लिया। तो चलिए आप भी लीजिए। पापा कैसी लगी आपको खिचड़ी? मम्मी का तो फास्ट है और मेरा होप आप लोगों को माहर सिद्धि के अच्छे से दर्शन हुए होंगे और साथ ही साथ मंगलनाथ भगवान से आपने अपने सभी ग्रहों को शांत करने के लिए प्रार्थना भी कर ली होगी। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे संदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और उनके परम मित्र सुदामा के साथ 64 कलाओं की प्राप्ति की थी और अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे उज्जैन का प्रसिद्ध रामघाट और रामघाट पर होने वाली मनमोहक माँ शिप्रा की आरती। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ में कमेंट्स कर दो। तो जल्दी से कमेंट में लिखो हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।